सिंगल लूप के बाद हम आज नेस्टेड वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेस्टेड वाइल लूप के पढ़ने पढ़ने का मतलब ये है कि हम थोड़ा इसी काम को प्रोडक्टिव फॉर्म में करें, है ना, पैटर्न की मदद से करते हैं। ठीक है। तो मैं नेस्टेड वाइल लूप की हेल्प से पैटर्न को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पैटर्न नहीं होगा लेकिन नेस्टेड वाइल लूप होगा। ठीक है। तो हम पैटर्न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सोच सकें उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप उसको सोच पाए, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। पैटर्न यूजिंग नेस्टेड वाइल लूप हम जा रहे हैं सीखने अभी। सिंगल लूप से पैटर्न बनाना सिखाया है वाइल लूप में? नहीं। चलो सिंगल पहले पैटर्न सीख लो। सिंगल वाइल लूप कल सीख लिया था। आज सिंगल वाइल वाइल लूप से पैटर्न बनाना सीखो। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमने जो पैटर्न अभी तक देख रखे हैं उसमें हम हमेशा यही पैटर्न बना देते हैं आपके लिए, है ना। इसको हमने तो इस पैटर्न के बारे में हमने सीखा था, है ना, फोर लूप से। और इसको हमने ब्रेक डाउन करके फोर लूप से बनाया भी था कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे। तो पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते थे, एज इन हम बार बार प्रिंट की मदद से इस स्टार को प्रिंट कराते थे। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। प्रिंट सिंगल कोट के अंदर यू नीड वन स्टार। देन इसी को मैं 5 टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ऐसे हम स्टार्स बढ़ाते जाते थे। ठीक है। और हमारा जब शिफ्ट एंटर करते थे तो हमें जो पैटर्न चाहिए था वो मिल जाता था। ठीक है। ठीक है। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सॉल्यूशंस में। तो हम इसमें से पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। पैटर्न कैसे निकालेंगे? पैटर्न चाहिए होगा ना, हमें लूप में चलाना है तो एक पैटर्न तो चाहिए होगा। ये हमने पहले भी कर रखा है और हम उसी चीज़ को आज भी करने वाले हैं। तो मुझे पहले लाइन में एक स्टार, दूसरे लाइन में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार और पांचवें में पांच चाहिए। हम ऐसा क्या करेंगे जिससे ये स्टार्स प्रिंट हो जाए? वाइल लूप की मदद से नहीं, यहाँ पे सिंपल फॉर्म है। सबको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल स्टार्स रख के। ओके, करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये ऑलरेडी हमने बता रखा है कॉन्कैटिनेशन के केस में कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर से तो उतने बार हमारा वो वैल्यू प्रिंट होता है। वो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोटिंग होना चाहिए। ठीक है। तो स्टार 3 करेंगे तो 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। स्टार 4 करेंगे तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और स्टार 5 करेंगे तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और रन करोगे यू विल गेट ऑल द सीक्वेंस। ठीक है। अब हम इसको लूप की मदद से करना चाहते हैं क्योंकि अब हमारे पास पैटर्न है। वाइल लूप का मैंने एक हायरार्की बताया था कि कैसे वाइल लूप बनाया जाता है। एक कोर वाइल लूप का सिंटेक्स लिखा था मैंने कल। उसको यूज करके हम प्रिंट को 5 बार चलाएंगे और प्रिंट के अंदर है स्टार और स्टार के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1। तो हम उस स्टार को बार बार आई की वैल्यू यानी कि 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो ये कैसे होगा? बताओ। बताओ कैसे होगा?
पहले तो एक सर वाइल लूप बनाओ आप, ठीक है, जो 5 बार किसी बात को प्रिंट कर रहा हो, ठीक है। तो वाइल आई जो है हमारी लेस देन 5 होनी चाहिए और इक्वल टू भी 5 होनी चाहिए, क्योंकि आई जो है उसकी वैल्यू इनिशियली हमने जो इनिशियलाइज करी है वो 1 है। तो 1 है तो 1 से लेके वो 5 तक जाए, ये हम चाहते हैं, ठीक है। हमने इनिशियलाइजर यूज कर लिया है, वाइल के साथ कंडीशन भी लगा लिया है, जो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ रखे हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बंद करेंगे तो कॉलन देंगे, और कॉलन देंगे और एंटर हिट करेंगे तो हमें एक इंडेंटेड ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इस कॉलन के बाद स्पेसेस ले लेता है, और वो मल्टीपल स्पेसेस होती है, मीन्स 4 स्पेसेस तो होती ही हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम कितने स्पेसेस पे लिखना चाहते हो। मेरा कहने का सिंपल सेंस ये है कि इंडेंटेड ब्लॉक होगा, और इंडेंटेड ब्लॉक मतलब कि वाइल के बराबर में अब कोई भी चीज हम नहीं लिखेंगे, वाइल के अंदर लिखेंगे। अगर वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल चलेगा, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही लिखूं या आई की वैल्यू लिखूं, तो जो मुझे आई मिल रहा है वो एक इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि हमने आई की वैल्यू जो थी उसको इंक्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से कंडीशन हमेशा ट्रू रहा है मेरा, जिसकी वजह से मेरा कर्नल अब थोड़ी देर में बैठ जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसको भी करने की कोशिश करूंगा तो ये बंद नहीं होगा, क्योंकि कर्सर भी नहीं काम कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने क्लिक तो करा है, जब भी बंद हो ये, तो ये बंद नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमें कर्नल बंद करना पड़ेगा, ठीक है। कर लिया बंद। अब फिर से हम इसको जुपिटर लैब को यहाँ से लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। तो हमने फिर से इसको रीस्टार्ट किया है, जो भी लिखा होगा हमने इरेज हो गया होगा, क्योंकि हमने सेव करे बगैर ही इस पे चलाया था। तो देखो इसके बाद जो लिखा था वो इरेज हो गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट आई लिखना था, लेकिन आई की वैल्यू को हमने अपडेट नहीं किया था, जो करना होता है हम करेंगे। और देखो 1 टू लेके 5 तक हमारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना। मेरे पास 1 से लेके 5 तक की वैल्यू है, और स्टार को प्रिंट करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो एक प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम एक स्टार बनाएंगे, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आई से, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको उठा लूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूं ऐसे, तो क्या हमारा काम बन जाएगा? तो हमने बोला अभी तो नहीं बनेगा। अभी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आई की वैल्यू नहीं डिफाइंड है, आपने स्टैटिक एक वैल्यू दे रखी है जो 1 है। तो हमारे स्टार्स तो प्रिंट होंगे, लेकिन सिंगल स्टार 5 लाइन में प्रिंट होंगे, सी हो रहा है ना। तो हमें आई की वैल्यू को इंटरेक्टिव बनाना है, किससे? वाइल लूप के आई से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे, और स्टार के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट एंटर करोगे तुम्हें उतने स्टार्स मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आप इसे फोर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस कोड को? सेम क्वेश्चन इंटरव्यूअर भी पूछता है। हमने फोर लूप पढ़ाया है, हमने सिंगल लूप पढ़ाया है, हमने नेस्टेड लूप पढ़ाया है, हमने पैटर्न बनाना सिखाया है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे ये फोर लूप में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा हम क्या करें जिससे ये फोर लूप में कन्वर्ट हो जाए? तो व्हाइल हटा के फिर फॉर आई इन बताएं क्या लिखूं मैं? नहीं मैंने लिखा हुआ सब व्हाइल हटा दो हटा दिया। फॉर फोर आई इन आई इन, तो चेंज कर देना इसको आई इन रेंज यूज नहीं करना, यूज से भी हो गया होगा। 5 जो था चल रहा था, आई प्लस 1 करना पड़ेगा,
और ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम हटा देंगे। ये हमारा बन गया फॉर लूप। तो अगर हम रेंज नहीं भी लिखेंगे तो भी तो काम कर देता हूँ। नहीं कर पाएगा। अगर से हमने वहां बुलाया नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रेंज हम लिख लेंगे और हम ऐसे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइस। तो हम इस तरह से वाइल लूप को फोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये कन्वर्जन में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा जाता है, लॉजिक चेक करे जाते हैं। तो ये एक बार नहीं होगा, ये तो अभी सिंपल था जो मैंने पूछा और आप ब्लैंक हो गए। ये इतना सिंपल नहीं पूछेगा कोई आपसे। नेस्टेड लूप को बोलेगा कि फोर लूप और वाइल लूप दोनों के कॉम्बिनेशन से वो पैटर्न बनाओ ये वाला। बाहर फोर लूप चलना चाहिए, अंदर वाइल लूप चलना चाहिए, ऐसे ही पूछेगा वो। ठीक है, चलो। मैंने आप लोग को रिसोर्स दिया था पैटर्न का, आप लोगों ने किया है? कोई नहीं किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे देखते हैं। अगला है हमारा जो कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे वाइल लूप को ही हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमने पैटर्न के बारे में बहुत बातें करी हैं, हाँ आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उतनी ही बात करेंगे जितनी ज़रूरत है अब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका मिरर इमेज मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा उसके बारे में बात करता हूँ। तो वाइल लूप के अंदर हम इसको पहले ब्रेक डाउन करेंगे फिर से उसी तरह के पार्ट में जैसा हमें फोर लूप में किया था हमने, वैसा ही करेंगे। तो अगर इसका मिरर इमेज चाहिए, मतलब ऊपर एक स्टार, चार स्पेसेस के बाद, तो उसको हम मैनुअली पहले प्रिंट करके देखेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ब्रेक डाउन कर लो फिर उसको सॉल्व करके हो जाएगा, ये बोला था। तो हम इसको मैनुअली कैसे, ये पहले प्रिंट होता है फिर उसमें से पैटर्न निकालने की कोशिश और फिर अपना कोड करेंगे, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमें मिल पाएगा, ज़्यादा हम पिक्चराइज कर पाएंगे चीज़ों को जो हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसेस की बात करेंगे। आई नीड फोर स्पेस और उसके बाद एक स्टार। अब ये एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी है भले ही लेकिन स्ट्रिंग तो है। देर आर फोर स्पेसेस, चार स्पेस है यहाँ पे, प्लस एक स्टार। ठीक है, फिर दूसरा प्रिंट में आई नीड थ्री स्पेस एंड टू स्टार, यही तो है। फिर उसके बाद प्रिंट आई नीड टू स्पेस एंड थ्री स्टार। उसके बाद तीसरा जो है प्रिंट, हमारे पास दो स्पेस, सॉरी सिंगल स्पेस है एंड फोर स्टार। द लास्ट वन इज प्रिंट, हमारे पास देयर इज नो स्पेस एंड फाइव स्टार। ठीक है, सिंपल है। इफ आई रन आई गेट द मिरर इमेज ऑफ गिवन इमेज, ये वाला इसका मिरर इमेज मिल जाएगा। शिफ्ट एंटर प्रेस करो, यू आर गेटिंग द वैल्यूज। ठीक है, अब हमें इसमें से एक पैटर्न निकालना है। ठीक है, पैटर्न कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे कितने स्पेसेस थे, फोर, वन टू थ्री फोर, राइट। नाउ देयर इज नो स्पेस। एक स्पेस दे के अगर इसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर दे, क्या हमें चार स्पेसेस मिल जाएंगे? मिलेंगे, राइट। ओके, और यहाँ पे एक स्टार है तो हम इसकी अभी बात नहीं करते, हम स्टार वाले सेक्शन की बात अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोर सॉरी स्पेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थ्री स्पेसेस चाहिए थे। एक स्पेस लेके अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं थ्री से, आई गेट थ्री स्पेसेस। अगर यहाँ पे दो स्पेस है तो एक स्पेस रख के और मल्टीप्लाई कर दो टू से, आई गेट टू स्पेस। यहाँ पे सिंगल स्पेस है, इफ आई मल्टीप्लाई टू वन आई गेट वन स्पेस। यहाँ पे एक स्पेस दे के इफ आई मल्टीप्लाई टू बाई जीरो आई गेट जीरो, मतलब नो स्पेस। ठीक है, अगर इसको रन करूं तो मुझे कुछ ऐसा आंसर मिल रहा है। ठीक है, ऐसा आंसर मिल रहा है, राइट। लेकिन हमें इसको लूप से चलाना है, मैनुअल नहीं। तो हम पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से कि क्या पैटर्न हम फोर लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर चलाएं जिससे हमारा कोड चल जाए। ठीक है, तो हम इस स्टार को भी इंटरेक्टिव बनाएंगे, कुछ पैटर्न इससे भी निकालने की कोशिश करेंगे और वो हमें दिख रहा है कि पहले लाइन में एक स्टार, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पांचवें में पांच स्टार हैं। तो अगर मैं पहले स्टार को वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा आई गेट वन स्टार ओनली।
स्ट्रिंग ही तो है। यहाँ पे एक स्टार है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई गेट 2 स्टार। यहाँ पे 3 स्टार है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई गेट 3 स्टार। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ 4 तो आई गेट 4 स्टार। यहाँ पे इफ आई मल्टीप्लाई टू बाई 5 आई गेट 5 स्टार। शिफ्ट एंटर, आई एम गेटिंग द पैटर्न, जो पैटर्न चाहिए था। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब मैं एक वाइल लूप बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वाइल लूप हमारे प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट को चलाएगा कितनी बार, 5 टाइम, राइट। 5 टाइम जब चलाएगा तो जाहिर सी बात है हमें उसमें पैटर्न भी चाहिए होगा, जो हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो एक लूप बनाओ आप, वाइल लूप। तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 4, ओ सॉरी, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, प्रिंट। अब प्रिंट में तुम या तो इसको लिखो या फिर यहाँ का एक पैटर्न कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसको इंटरेक्टिव बनाओ, जिससे पहली बार लूप चले तो हमारा ये वैल्यू प्रिंट हो जाए, दूसरी बार लूप चले तो ये वाला हमारा शेल एग्जीक्यूट हो, ऐसा कुछ बनाओ इसमें। तो अगर यहाँ पे 4 है तो हम इसमें आई की वैल्यू जो इनिशियली आएगी वो क्या आएगी, 1। अगर 4 में +1 या -1 ऐड करें तो 3 हो जाएगा शुरू में, +1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर 3 होता है तो 3 स्पेसेस आएंगे शुरू में, और 5 होता है तो 5 स्पेसेस आएंगे शुरू में, और हमें चाहिए कितने, 4 स्पेस चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये 4 ही रहे इनिशियल फेज में। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख के -i कर दूं तो मुझे 4 मिलेगा। दूसरी बार में i की वैल्यू जब 2 होगी तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 मिलेगा। 5 में से फिर 3 माइनस होगा, जो तीसरे इटरेशन में होगा i की वैल्यू 3, तो हमें 2 मिलेगा। ऐसा होगा, ओके। तो हमने इसको इंटरेक्टिव बना लिया। ठीक है, अगर हम इसको चलाएं तो वी आर गेटिंग, ओहो, फिर से ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। बंद करो इसको। तो हम यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज करना भूल चुके थे। ठीक है, हमें ये जो स्लैंट सा मिल रहा है, इंक्लाइंड सा लाइन, वो मिल रहा है स्टार की मदद से। ठीक है, हमें अब इन स्टार को प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू आवर लाइन, कि एक लाइन में 1 स्टार, 2 लाइन में 2 स्टार, 3 लाइन में 3 स्टार, 4 लाइन में 4, 5 लाइन में 5 स्टार मिलने चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर मैं इस स्टार को आई से ही मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इनिशियल फेज में पहले इटरेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, दूसरे में 2 होगी, तीसरे में 3 होगी, 4 होगी, फिफ्थ होगी यानी 5 होगी, तो इतने सारे हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। शिफ्ट एंटर करो, देखो सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार में लिखने की कोशिश करें मे बी वैल्यू कंफ्यूज हो जाएंगे हम, कंफ्यूज, लेकिन अभी नहीं होंगे, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करा जा रहा है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। एक बार इसको सॉल्व कर ले तो फिर हमारा काम बन जाएगा, इसलिए मैनुअली मैं पहले इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक और पैटर्न है उसको देखते हैं। तो
1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, 5। इसको प्रिंट करना है व्हाइल लूप की मदद से। बताएं प्लीज। सॉल्यूशन बताएं। चलो देखते हैं, मैनुअल पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो मैनुअल प्रिंट करने से हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो लगेगा ही कि हमें करना क्या है। ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस नहीं है, ठीक है गाइस, ये स्पेसेस नहीं है। अब मैं हाथों से बनाया हूं ना, तो आपको लग रहा होगा कि स्पेसेस भी डाल रखे हैं। ऐसा नहीं है। मुझे पहले लाइन में 5 स्टार्स चाहिए थे, मैंने बना लिए। दूसरे लाइन में 2 स्टार चाहिए थे, लेकिन याद रखना 1 स्टार स्टार्ट में और 1 स्टार 5वें पोजीशन पे। ठीक है, इसी तरह के हमें कितने स्टार चाहिए? 3 चाहिए, और लास्ट में हमें 5 स्टार चाहिए, राइट। और रन करो, हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से और समझते हैं इसको। हम अब चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेसेस हो, तो इनके भी स्पेसेस बढ़ेंगे। ये जो बीच का गैप है, इसमें 7 स्पेसेस है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मुझे कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए। बताओ क्या होगा। क्या करेंगे? जितने स्पेस है ना, उसी पर मल्टीप्लाई करें, जितने स्पेस है जितने स्पेस है उसी से मल्टीप्लाई कर दें? कैसे करेंगे, पूरा कोड बताइए। पहले तो हम एक लूप बनाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए हमें 5 प्रिंट की जरूरत पड़ी, यानी कि 5 बार तो लूप चलाना पड़ेगा। ये क्लियर है? ठीक है, जब हम लूप चला रहे होंगे तो उसमें हमें स्टार को प्रिंट करना है, और स्टार के साथ पैरेलली हमें स्पेस को भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो पहले हम लूप का तो कंडीशन लिख लें कि 5 बार कैसे प्रिंट चलेगा उसके अंदर। तो वाइल की कंडीशन में अगर मैं आई की वैल्यू जो ग्रेट स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 होगा, यानी कि 5 बार चलेगा। अब ये इसमें अगर मैं प्रिंट लिखूं और बस चेक करने के लिए लिखूं कि चल भी रहा है कि नहीं उतनी बार, तो हम देख पा रहे हैं 5 बार प्रिंट तो चल रहा है, इसलिए 5 बार अलग अलग वैल्यूज आई हैं अलग अलग लाइन में। ठीक है, हम इस कोड को उसके अंदर लिखने जा रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा मार्क करने लग जाऊं समझने के लिए, तो ये पहला वाला हमारा लूप होगा जिसमें आई की वैल्यू 1 होगी। ये दूसरा वाला लूप होगा जिसमें आई की वैल्यू 2 होगी। ये 3 होगी आई की वैल्यू इस लाइन में। आई की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, और लास्ट वाले में आई की वैल्यू 5 होगी। थोड़ा समझते हैं। अगर एक कंडीशन ऐसी लिखें जहां पे आई की वैल्यू जब 1 हो और आई की वैल्यू 5 हो, तो 5 स्टार प्रिंट करने। क्लियर है? एक ऐसी कंडीशन के बारे में सोचो जहां पे आई की वैल्यू
1 हो या i की वैल्यू 5 हो तो 5 स्टार प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, तो पहले उसको कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे इफ i इक्वल इक्वल 1 और i इक्वल इक्वल 5 प्रिंट स्टार स्पेस स्टार, क्योंकि हमने स्पेस भी लगा दिया है, देख रहा है ना, स्टार स्पेस, है ना। ओके, तो अगर हम इसको अभी चला लें तो हमें बड़ा वियर्ड सा आंसर मिला है। ठीक है, और एक सेकंड गाइस, ओके गाइस, तो इफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 और आई की वैल्यू इक्वल्स टू 5 होगा तो ये हमें कितनी बार चलाना है, 5 टाइम। हमने आई से मल्टीप्लाई लेके कर दिया है, इसीलिए एरर आ गया है। हमें तो 5 चाहिए था ना, 2 स्टार आ रहे हैं। अब इनके बीच में हमें एक स्टार इस एंड पे और एक स्टार लास्ट एंड पे डालना है। ठीक है, यानी कि एक स्टार यहाँ पे और एक स्टार यहाँ पे डालना है। 3 लाइन में ऐसा करना है, यानी कि 3 बार जो प्रिंट चल रहा है तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 2 से 4। अगर तुमने एक कंडीशन लिख दी है तो बचा क्या, दूसरी कंडीशन। वो किस में लिखोगे, अगर तुम इफ एल्स दोनों जानते हो तो एल्स में लिखोगे। एल्स में क्या लिखोगे, एक स्टार प्लस एक स्पेस मल्टीप्लाई 7, 7 स्पेसेस है ना बीच में, फिर से प्लस एक स्टार। जो चाहते थे वो बन गया। ठीक है, देखो लॉजिक तो सोचना तुम्हें पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ बता सकते हैं। ठीक है, चीजों को एक साथ सॉल्व करने जाओगे तो कुछ भी नहीं सॉल्व होगा, चीजों को पार्ट्स में तोड़ दोगे तो सब सॉल्व होगा। और दूसरी मेजर बात, अगर पुरानी चीजें भूल चुके हो तो भी कुछ नहीं सॉल्व होने का है। और प्रॉब्लम यह है कि आप पुरानी चीजें भूल रहे हो, वो मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, चलें आप सब मुझे ये बताएं अब कि हमें इसको प्रिंट करना है, क्या करेंगे। ओके, हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ओके, अब एक और ऐड कर देंगे और आई आई इज इक्वल टू क्या कर दूं, अच्छा 9 कर दिया। अब हाँ चलो आई लिख दिया, अब हो जाएगा। तो ना क्यों कह रहे हैं, हो गया। ठीक है, ताली बजाने से अच्छा है कि खुद पे काम करो, लोग तुम्हारे लिए तो बजाएं। चलो इसी कोड को कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं मैं।
अब मुझे इसके जस्ट नीचे यानी कि दूसरे प्रिंट में एक स्टार चाहिए। यहाँ पे हमें दूसरे लाइन के नीचे दूसरा स्टार चाहिए, तीसरे के नीचे तीसरा स्टार चाहिए। बताओ। आप सर कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे? हाँ आप ही सोच रहे हो? अच्छा, आप सर? सर इसमें एलिफ की कंडीशन लगेगी ना? कहाँ लगाऊं सर एलिफ? सर प्रिंट एल से पहले वाली। जो लगाओगे सो बताओ, डिस्कस मत करो मेरे से, मैं पूछ रहा हूँ। कहाँ पे लगा दूं? यहाँ पे? इसको रहने देते हैं एज इट इज। यहाँ पे एक एलिफ लगेगा, इफ एल्स नहीं लगेगा। इसके अंदर इफ एल्स लगाना है। ओके, अब रहने दो, नहीं लिखना। चलो और कोई? एलिफ के साथ भाई एक कंडीशन आती है, तुम सीधा प्रिंट करते हो। एलिफ, हाँ हाँ हाँ। ये टू क्यों लिख रहे हैं सर आप? अच्छा, हाँ जी, आगे। कॉलन देकर 2 स्टार। नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ बताएं। लिख के बताओ। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो, 1 और 9 को हमने 159 को हमने टैकल कर रखा है, ठीक है। हमें नीचे वाले शेल में यानी कि जो हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5, ठीक है। ये है 6 7 8 9। हमें इसके अंदर स्टार नहीं चाहिए थे बीच में। हमें किसके अंदर स्टार चाहिए था? यहाँ पे स्टार चाहिए, यहाँ पे स्टार चाहिए, और यहाँ पे स्टार चाहिए, ठीक है। दूसरे लाइन पे हमें स्टार चाहिए, तीसरे लाइन पे स्टार चाहिए, चौथे लाइन पे स्टार चाहिए, ठीक है। अगर हम एक कंडीशन यहाँ पे बिल्ट करें, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, एलिफ आई की वैल्यू अगर बिलोंग करेगी, ठीक है, एक लिस्ट जिसके अंदर ये चारों वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, एक स्टार, ठीक है, और स्टार के साथ स्पेस तो होगा ही, ठीक है, प्लस एक और स्पेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सॉरी, एक स्टार के साथ एक स्टार हम प्रिंट करेंगे 1 के साथ, क्योंकि एक ही स्टार चाहिए हमें, या सिंपल यू लिखे कि एक स्टार चाहिए, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे एक कंफ्यूजन बस इतनी है कि सर आपने यहाँ पे एक स्टार तो ले लिया, साथ में स्पेसेस भी तो लिए हैं, और स्पेस के साथ ही हमें डील करना है। ठीक है, ओके। फिर आपने स्टार प्रिंट किया और स्टार के साथ फिर से आपको क्या करना है, स्पेसेस देने हैं। ठीक है, ये स्पेसेस कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 स्पेसेस ये होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 5। ठीक है, ओके। तो ये तो पहले लूप में चलेगा जब आई की वैल्यू 2 होगी तब के लिए ये है। ठीक है, ये स्पेसेस कितने हैं, ये जो स्पेसेस है ये कितने हैं, 1 है। ये स्टार 1 है, तो पहले तो स्टार प्रिंट होगा, सबसे स्टार्ट वाला ये वाला पॉइंट, ये स्टार प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारा दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ है, ये स्पेसेस फिर से बढ़ रहे हैं, 3 स्पेसेस, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्पेसेस। ठीक है, अगर हम इसको ना देखें, सिर्फ इधर के स्पेसेस को देखें, तो पहले में 1 स्पेस आया है, दूसरे में 3 और तीसरे में 5। क्लियर है? तो अगर मैं इस स्पेस को ही एडजस्ट कर पाऊं किसी तरीके से, इनको छोड़ो, इनको हटाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर मैं बस इस स्पेस को मेंटेन कर पाऊं किसी तरीके से, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं एक ही स्टार प्रिंट करना चाहता हूं, वो स्टार यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो शायद हमारा काम बन जाए, लेकिन एक गलती होगी अभी भी, हम उसको देखेंगे। मैं यहाँ पे जो वैल्यू रखना चाहता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए इससे, वो रखना चाहूंगा 1 3 5। ये अब कहाँ से आएगा, 1 3 5, 1 3 5 कहाँ से आएगा? तो एक और वेरिएबल मान लेंगे के, जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको के से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो पहली बार में एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और इस के को भी हम साथ साथ इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन बाई 2। ठीक है, तो के की वैल्यू जब 2 होगी तो 3 हो जाएगा अगली बार में जब इटरेशन चलेगा तो। लेकिन गलती अभी भी है। गलती क्या थी सर, 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे के की वैल्यू हम 0 से रखेंगे, तब हम 1 से काम कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड यार, के की वैल्यू 0 नहीं, हाँ गलती नहीं थी, सॉरी, सही था सब। यहाँ पे जो स्टार्स दिख रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलत आया है, इसको यहाँ जाने, रुक जाओ। ए की वैल्यू जो है स्पेस 1, 1 2 3, 3 स्पेसेस हैं। 3 स्पेसेस कैसे आ रही है यहाँ पे, तो के की वैल्यू 1 आया, के की वैल्यू 1 यहाँ पे है, और के की वैल्यू 1 यहाँ पे 2 कर रहे हैं। ओके, पहली बार में के की वैल्यू 1 आया, एक स्पेस और 2 स्टार, एक स्पेस 2 स्टार। अच्छा, पता है क्या दिक्कत है गाइस, पहली बार जब लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू 1 हो रही है ना, आई की वैल्यू 1 की वजह से के की वैल्यू जो है वो पहले ही 2 बढ़ जा रही है। ठीक है, आई की वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा, इसको देखो ध्यान से, इस हमें इसी के अंदर इसको लिखना होगा अभी। ठीक है, इस ब्लॉक के चलने पे ही के की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको डिबग करके दिखाऊंगा, अभी मैं ठीक कर रहा हूँ इसको। अब क्या है कि ये जो स्टार्स हैं इसको लास्ट में आना था, लेकिन आ कहाँ रही है, बिल्कुल स्टिक होके आ रही है। ठीक है, तो कितने स्पेसेस के बाद ये जाना चाहिए था, 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरी बार में, दूसरी बार में क्या, 1 2 3, तीसरी बार में 1, ये उल्टा है बिल्कुल इसके। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 5 मान लिया मल्टीप्लाई
यहाँ पे एक और स्पेस होगा प्लस के साथ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है लेकिन एक्सप्लोर तो कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 माइनस के, एरर में तब्दील हो गया ये। कहाँ पे डाल दिया? अच्छा ये डाल दिया। जो हम चाहते थे वो अचीव हो रहा है। ठीक है, चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये हमने एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि हम इस शेल को चलाना चाहते थे इस कंडीशन के ट्रू होने पे। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि हमने इससे पहले ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक पिक्चर नहीं बनेंगे तब तक बना नहीं पाओगे, ये साथ साथ भी कह रहा हूँ, है ना। तो जाहिर सी बात है मैं घर से प्रैक्टिस करके तो आया नहीं हूँ, मैंने आज बनाया है इसको लेकिन मैंने ये नहीं किया था। ठीक है, और ये आधा ही बना है, इतना ही बना है बस। ठीक है, मैंने सोचा कि कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो वही ऐड किया है बस। ठीक है, चलो समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये कहाँ से ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि हमें कुछ एडजस्टमेंट करने थे अपने एलिफ के अंदर। किन कंडीशंस पे? तो हमारे 2 3 4 जब चल रहे थे, आई की वैल्यू जब 2 3 4 हो रही थी उस कंडीशन पे। ठीक है, अच्छा इसको डिबग के अंदर रख के देखते हैं। पाइचार्ट पे आओ। अच्छा ऑनलाइन गाइज एक बार मीटिंग डिस्कनेक्ट कर लो सब, फिर से रिज्वाइन करो।